को देखते हुए पूरे देश में अलर्ट किया गया है, तो सीमा पर भी सतर्कता मजबूत कर दी गई है। ठंड बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सेना के जवान जान जोखिम में डालकर चौकसी कर रहे हैं। देखिए नियंत्रण रेखा से न्यूज वर्ल्ड संवाददाता फयाज बुखारी की यह खास रिपोर्ट। ये कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा का गुलमर्ग सेक्टर है। यहाँ तापमान आजकल 0 से 10 से लेकर 30 डिग्री तक नीचे चला जाता है। इस कड़कड़ाती ठंड में सेना के ये जवान दिन रात नियंत्रण रेखा की रक्षा में जुटे हैं। सर्दी और ठंडी हवा कितनी खतरनाक होती है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ठंड की वजह से यहाँ जवानों के होठों पर लगा हुआ सलाइवा भी जम जाता है। यहाँ तक कि सांस लेने में भी मुश्किल होती है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी ये जवान मुस्तैदी से चौकसी में लगे रहते हैं। देखिए मौसम आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर काफी ठंडा है और बर्फ काफी पड़ रही है। सर्दियों में बर्फ जो है 20 से 25 फुट हो जाती है, तो ऐसे में टेम्परेचर भी -25 से नीचे चला जाता है। ऐसे में तकलीफ और मुश्किल तो काफ़ी होती है, लेकिन सेना द्वारा दी गई क्लोथिंग और इक्विपमेंट से हमारी काफ़ी मदद होती है और ये हमें ठंड से काफ़ी बचाता है। जी, हमें अल्पाइन क्लोथिंग दी गई है, जिससे स्पेशल क्लोथिंग कहते हैं हम लोग। स्पेशल क्लोथिंग में जैकेट, डाउन फेदर जैकेट्स हैं, स्लीपिंग बैग्स हैं, ग्लव्स हैं और विंड शीटर्स हैं। इनसे ये हमें ठंड से काफ़ी बचाती हैं और वार्म रखती हैं। ऐसी ठंड में सेना के ये जवान नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और पेट्रोलिंग से पहले इनकी ब्रीफिंग की जाती है। आप सभी पेट्रोल जाने के लिए तैयार हैं? आज हम अपने इलाके का एरिया डोमिनेशन पेट्रोल करने जा रहे हैं। एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के दौरान दुश्मन का हमारे ऊपर फायर आ जाता है, तो सभी जवान आड़ पकड़ेंगे और फायर का जवाब फायर दिया जाएगा। आगे के मार्च के दौरान कोई ऑब्स्टिकल मिलता है तो ऑब्स्टिकल को टैक्टिकल हालात से क्रॉस किया जाएगा। ऑब्स्टिकल क्रॉस करने के बाद और काउंटिंग ड्रिल की कार्रवाई की जाएगी। क्या आप मेरे साथ सभी पेट्रोल जाने को तैयार हैं? किसी का कोई सवाल? कोई शक? कोई शक? पार्टी सावधान, मूव। सेना के जवान सुखराल सिंह हर दिन ठंड में बाकी जवानों के साथ पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं और कई घंटों तक पेट्रोलिंग करते हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि घुसपैठियों के इरादे नाकाम किए जाएं। हमारे इक्विपमेंट आला दर्जे के हैं। हमें बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट दिए गए हैं, जिससे हमें पेट्रोलिंग करने में और चलने में आसानी होती है। और जो अंदर का जो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको गर्म करने के लिए भी हमें काफ़ी अच्छे जो ड्रेसेस हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पे पेट्रोलिंग है जो हर समय पे चलती रहती है, अलग अलग टुकड़ियाँ जाती रहती हैं पेट्रोलिंग के लिए। ये ऐसा नहीं है कि कुछ समय है, पूरा 24 घंटे यहाँ पे चौकसी बरती गई है, पेट्रोलिंग चलती रहती है। तो ऐसा है कि सर मौसम तो है लेकिन इधर ज़्यादा ठंडी है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट दिया हुआ है, तो दिक्कतें कोई नहीं आती है सर। बेल्ट सभी अच्छे मतलब टेंट सोल्जर हैं यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब ये जो सर्दी लगा लो, ये हमारे जो इरादे हैं मजबूत हैं, उनके ऊपर कुछ असर नहीं डाल सकती सर। आपको बता दें कि ठंड के दिनों में इस सेक्टर में बहुत जगहों पर 30 फीट से ज्यादा बर्फ रहती है। ऐसे में नियंत्रण रेखा के फेंस ज्यादातर जगहों पर बर्फ के नीचे चले जाते हैं और घुसपैठियों के लिए फेंस के ऊपर से सीमा पार करना आसान हो जाता है। देखिए फेंस जो है वो बर्फ में दब तो जाती है, लेकिन हमारे ट्रूप जो है फेंस के आसपास डिप्लॉयड होते हैं और हमारी पोस्ट और हमारे एम्बुश जो है फेंस के आसपास हैं, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरह की कोई नापाक हरकत दुश्मन ना कर पाए उसको क्रॉस करने की। दरअसल घुसपैठिए के पास बर्फ पर चलने के जूते, कपड़े, नाइट विजन डिवाइस, जीपीएस के अलावा कभी कभी स्कीइंग किट भी होते हैं। ऐसे में बर्फ के होते हुए भी एलओसी पार कर हिंदुस्तान में दाखिल होना उनके लिए आसान हो जाता है। इसी वजह से ऐसे हालात में भी यहां सेना को चौकन्ना रहना पड़ता है।
देखिए वो लोग भी क्लोथिंग में के मामले में अभी काफ़ी अच्छे इक्विप्ड हो गए हैं और टेक्नोलॉजी के आने के बाद टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ ही जीपीएस और ऐसे कई सारे उम्दा आले लेकर वो लोग आते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने के लिए। लेकिन ऐसे में भी हम लोग तैयार रहते हैं और इसी कारण से हम लोग आज भी मुस्तैद हैं और ये स्नो पेट्रोल्स वगैरह कैरी आउट कर रहे हैं इस इलाके। पहले यहाँ पर कहा जाता था कि बर्फ होते ही घुसपैठ का खतरा कम हो जाता है, लेकिन एलओसी पर अब स्थिति बदल गई है। अब बर्फ हो या ना हो, घुसपैठ का खतरा हमेशा रहता है। सेना के जवान अपने परिवारों से दूर इन बर्फीली पहाड़ों पे सरहद की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ उनके साथी ही इनकी फैमिली है और इनकी सहायता के बगैर यहाँ पे न सिर्फ सरहद का रक्षा करना मुश्किल है बल्कि जीना भी। सेना की चौकसी के बावजूद घुसपैठी यहाँ पर लगातार घुसपैठ की कोशिश में लगे रहते हैं। 2014 में अधिकारियों के मुताबिक 65 आतंकी घुसपैठ करने में सफल रहे, मगर पिछले साल सेना ने और चौकसी बढ़ाई और 2015 में यह संख्या 35 तक पहुंच गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सेना के जवान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। इनके पास बर्फ पे पेट्रोलिंग करने के लिए न सिर्फ जूते और कपड़े हैं बल्कि ये हिमस्खलन के खतरे से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है, जिसका खतरा यहाँ पे ज्यादा रहता है। सेना के लिए खून को जमा देने वाली ठंड ही एक खतरा नहीं है, हिमस्खलन से बचकर रहना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होती है। दरअसल बर्फबारी के समय अक्सर यहाँ हिमस्खलन होता रहता है। ऐसे में जवानों को काफी सतर्क रहना पड़ता है। उन्हें बर्फ पर हर कदम फूंक फूंक कर उठाना पड़ता है, जिसके लिए सेना के जवानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके बावजूद हर साल एलओसी पर कई जवान हिमस्खलन के नीचे दब जाते हैं। देखिए एवलांच से बचने के लिए हम लोग एक तो जब स्नोफॉल होता है उसके साथ और इमीडिएटली बाद एवलांच के बाद हम मूवमेंट नहीं करते हैं, और जब भी मूवमेंट करते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पर एवलांच का खतरा हो वहाँ पर हमेशा हम अलग अलग मूवमेंट करते हैं। मैं कहना चाहूँगा उसमें हम एवलांच रेस्क्यू के लिए एक ट्रांसमीटर का सहारा लेते हैं, जो कि ट्रांसमीटर बांधकर हर एक बंदा चलता है। और मान लीजिए कभी एवलांच आ जाता है तो वो ट्रांसमीटर से एक बीप निकलती है जिसके कि रिसीवर में रिसीव होती है, और एवलांच विक्टिम डिटेक्टर कहते हैं उस रिसीवर को। उस पर उसका इस्तेमाल से हमें पता चल जाता है कि वो आदमी कहाँ दबा है या कहीं मुश्किल में आया है तो कहाँ पर है। इन तमाम चुनौतियों के बीच हमारी सेना के जवान 400 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा पर चौकसी बरतने में जी जान से लगे हैं। देश भर में गणतंत्र दिवस को देखते हुए पेट्रोलिंग और तेज कर दी गई है। लेटेस्ट 26 जनवरी आ रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं लगातार। हमने जो पेट्रोलिंग की एक्टिविटी है वो बढ़ा दी है, और एलसी की जो सुरक्षा है वो हमने और तेज कर दी है। पूरी तरह चौकस हैं हम, और किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। एलसी पे पूरे सारे ट्रूप्स को अलर्ट कर दिया गया है और वो सब पूरी तरह तैयार रहते हैं। किसी भी कार्रवाई, कोई भी दुश्मन की कार्रवाई ऐसी होती है तो उससे बचने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पठानकोट में वायुसेना के बेस पे हमले के बाद सरहद पे चौकसी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे सेना ने कश्मीर क्षेत्र के टंगडार इलाके में पिछले 9 महीनों में पठानकोट जैसे 2 आत्मघाती हमलों को नाकाम बना दिया है, जिससे सेना की चौकसी का अंदाजा होता है। गुलमर्ग क्षेत्र से कैमरामैन शकील रहमान के साथ फयाज बुखारी, न्यूज़ वर्ल्ड।